सीएम शिवराज सिंह चौहान चरण पादुका कार्यक्रम के लिए डिंडौरी पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड में जोरदार स्वागत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर में कॉलेज तिराहे से कलेक्ट्रेट तिराहे तक रोड शो किया। मुख्यमंत्री का काफिला मुख्य मार्ग से होते हुए कार्यक्रम स्थल पुलिस ग्राउंड पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमजनों को उनकी तरफ से संबोधित किया गया और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई गई। ये हो सकता है कि आचार संहिता लगने के पहले मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ में पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और रिपोर्ट करने के लिए अनोखी योजना शुरू की है और पुलिस ने 325 से ज्यादा गांवों में वसुधा दीदियों की तैनाती की है, जिसका मतलब पृथ्वी की बहनें। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ में पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और रिपोर्ट करने के लिए अनोखी योजना शुरू की है। पुलिस ने 325 से ज्यादा गांवों में वसुधा दीदियों की तैनाती की है। इसका मतलब है पृथ्वी की बहनें। पुलिस के द्वारा वसुधा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम गांव-गांव में ऐसी महिलाओं को इस अभियान से जोड़ सकें, जिनके द्वारा गांव में यदि महिला संबंधी कोई भी परेशानी होती है, चाहे अपराध संबंधी हो, सामाजिक स्तर पे हो या अन्य कोई भी परेशानी हो, तो उनकी जानकारी हमको सीधे मिल सके। वसुधा दीदियां न सिर्फ महिलाओं को उत्पीड़न और हिंसा के बारे में शिकायत दर्ज करने में मदद करेंगी, बल्कि अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता भी फैलाएंगी। बाजार में से क्या करते लड़के लड़कियों को भगा के ले जाते हैं और ऐसा उनके साथ गलत काम करके छोड़ भी देते हैं, और ये सब है न मत करो, क्योंकि आज आप दूसरी बेटियों के साथ हो रहा है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। झाबुआ जिला महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए बदनाम है। इनमें महिलाओं को डायन करार देने और बहिष्कार करने के मामले शामिल हैं। पुलिस को उम्मीद है कि वसुधा दीदियां न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में, बल्कि सामाजिक बुराइयों से निपटने में भी मदद करेंगी। और अब बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। ग्वालियर में 6000 करोड़ के 63 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली लोकार्पण किया। आपको बता दें कि ग्वालियर महाराज बाड़ा पर हजारों लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि ग्वालियर के विकास में ये दिन मील का पत्थर बना है और ग्वालियर में 6000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गडकरी जी नहीं होते, नितिन गडकरी जी ने मेरे लिए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप देख लो कि ग्वालियर में हमने पिछले 3 साल में क्या करके दिया है आपको। आप ही तय करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा आप कहेंगे कि पक्षपात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप सामान्य नागरिक नहीं हो, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो। आप ही निर्णय लो। 15 महीने उनकी सरकार, 15 महीने हमारी सरकार। प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले आए हैं, 19,000 करोड़ का कार्य दिया है। उसके पहले मैंने कार्यक्रम किया था शेजवलकर साहब के साथ, हमने वहाँ विकास की सौगात दी है मुरार अस्पताल की। हम लोग जब आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ लेके आते हैं। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने 10 बिंदुओं पर लुभावने वादे किए हैं। इसे अमित जोगी ने शपथ पत्र का नाम दिया है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 100 रुपये वाले स्टैंप पेपर पर दिया है और इसके साथ ही इसे अमित जोगी ने 10 कदम गरीबी खत्म का नारा दिया है। अस्पताल है जिसका उद्घाटन करके अभी मोदी जी गए, वहां पर भी नहीं कराया। यहाँ महारानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर भी नहीं कराया। रायपुर में सरकार के द्वारा संचालित बीपीएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, मेकाहारा है, एम्स अस्पताल है, वहां पर भी नहीं कराया। एक प्राइवेट अस्पताल में कराया, जहां आप और हम अगर जाएंगे तो हमें अपने
पूरी संपत्ति बेचनी पड़ी इलाज कराने। जब सरकार के विधायक को यहाँ की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य का क्या हाल है। शिवपुरी जिले के पिछौर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री केपी सिंह काजू खनियाधाना पहुंचे, जहां पर आपको बता दें उन्होंने खनियाधाना के जनपद कार्यालय में बने नवीन सभा कक्ष का लोकार्पण किया। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केपी सिंह काजू रहे और कार्यक्रम की शुरुआत में जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद लोधी ने विधायक केपी सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया और जनपद सीईओ ने विधायक को स्मृति चिन्ह भेंट किया। विधायक केपी सिंह ने सरस्वती पूजन किया। इसके बाद जनपद अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष के साथ नवीन सभा कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। बिगड़ डरे कार्य करना चाहिए, तो ये तो स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र में आपको जनता ने जवाबदारी सौंपी है, तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन करो और अपने काम में निर्भीकता से करो। ये तो अपेक्षा रखते ही हैं सारे जनप्रतिनिधियों से। ये गौशालाओं का लगभग ज़्यादातर पंचायतों में बंद सी हो गई हैं। सिर्फ जो स्वयंसेवी संस्थाएं या स्वयंसेवी जो लोग हैं जिनकी मानसिकता काम करने की, वही गौशालाएं ठीक से संचालित हो पा रही हैं। अब बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे और उन्होंने गर्भगृह में महाकाल का अभिषेक किया। अनिल अंबानी ने अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। भोपाल देहात में पुलिस विभाग ट्रांसफर किए गए, मगर अभी तक वे उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है, जिसे लेकर किसान कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रदेश प्रवक्ता नंद महल ने कहा कि जो पुलिस विभाग के लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं वे अभी भी पूर्ण तरीके से स्थानांतरण नहीं हुए हैं, जिसके चलते चुनाव प्रभावित हो सकता है और हम जल्द चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। सबसे ज्यादा देहात में ये समस्या आ रही है कि वहां के लोगों का अभी तक ट्रांसफर होने के बावजूद भी स्थानांतरण नहीं किया गया है। चाह रहे हैं, एक निवेदन करना चाह रहा हूं मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान कांग्रेस की तरफ से एक निवेदन करना चाह रहा हूं चुनाव आयुक्त जी से कि अभी भी वो बात को संज्ञान में ले और अगर चुनाव को अगर वो निष्पक्ष कराना चाहते हैं, निष्पक्ष रूप से कराना चाहते हैं, तो जितने भी अभी जो लोग थाने में अभी कई सालों से बैठे हुए हैं, इन्हें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इन्हें कंट्रोल रूम में यथावत यहाँ लाइन अटैच इनको करना चाहिए और लाइन अटैच के बाद में जो लोग बैठे हुए हैं वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको मौका देना चाहिए। ना तो जान पहचान होगी किसी विधायक जी से, मंत्री जी से, वो अपना चुनाव निष्पक्ष करा देंगे, ये मैं मांग करना चाहूँगा। अब बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ग्वालियर के बाराघाटा इंडस्ट्रियल एरिया विक्की फैक्ट्री इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आगजनी की इस घटना से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी सामने नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी का नाम है, ये 6 गाड़ी करीब पानी आ चुका है और आग पे लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। और ये जैतल केमिकल फैक्ट्री थी, चूँकि केमिकल फैक्ट्री थी, या ज्वलनशील पदार्थ ज़्यादा थे, इसलिए मैंने गाड़ियाँ एक साथ 4 पहले भेज दी थी, बाकी फिर 2 और आ गई हैं।
नुकसान तो फैक्ट्री मालिक ही बता सकता है उसका कितना नुकसान हुआ। अभी तो आग बुझाने के लिए हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। कोई कर्मचारी वगैरह अंदर? बाकी कोई हताहत कोई नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये विक्की फैक्ट्री बाराघाटा इंडस्ट्रियल एरिया में जेतल केमिकल फैक्ट्री है और इसमें आज आग लग गई थी। अब पूरी तरह कंट्रोल में है। 5-6 गाड़ी फायर ब्रिगेड की आ गई थी। आग तो पूरी तरह कंट्रोल पा लिया गया। अभी कारण क्या अभी क्लियर नहीं हुआ है, किस वजह से लगी है। शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कोई और भी कारण हो सकता है। नहीं, कोई अभी जनहानि कुछ भी नहीं हुई और कंट्रोल हो गई पूरी तरह से। ग्वालियर में बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। महिला पुलिस अधिकारी गर्ल्स हॉस्टल और स्कूलों में जाकर छात्राओं से उनकी परेशानी पर बात कर रही है। आपात स्थिति में पुलिस की मदद लेने की सलाह दे रही हैं और वहीं लड़कियों द्वारा बताए गए स्थान पर महिला पुलिस अधिकारी और उनकी टीम लगातार मंजिलों पर कार्रवाई कर रही है। जब गोविंदपुरी चौकी के पास जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वहाँ मैं गई थी बच्चों से बातचीत करने, तो उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई थी। तो इसीलिए जानने के लिए कि किस तरह की समस्याएं आती हैं, कल हॉस्टल की बच्चियों के साथ मैं भी सिविल में गई थी और हमने वहाँ पे जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ अक्सर लोग ग्रुप्स में खड़े रहते हैं और लड़कियों पर उल्टी सीधी फप्तियाँ कसते हैं, तो जब हमने वहाँ पे कार्रवाई की तो काफ़ी सारे लोग हमें मिले इस तरह की हरकतें करते। और राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस ने शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग के दौरान पुलिस कोसुमनी और पुराना बस स्टैंड समेत कई जगह पर सफलता पुलिस को हाथ लगी है। राजनांदगांव जिले में भी 10 कंपनियों का आगमन हुआ है और इनके फोर्स के डिप्लॉयमेंट के साथ ही नगर में लगातार वाहन चेकिंग और फ्लैग मार्च और एमसीपी के कार्य किए जा रहे हैं और जो टोल नाके पे भी लगातार वाहन चेकिंग जो पहले से चालू था इसमें और अधिक बल को डिप्लॉय करके इसको और अधिक सघन किया गया है और लगातार इस पर कार्रवाई लगातार और बढ़ेंगी और चुनाव निर्विघ्न और शांतिपूर्वक संपन्न हो इसके लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है।